भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता। एक शहर में एक परिवार था जिसमें रहते थे भाई बहन, माता पिता। वो एक दादी बहन कुंवारी थी, पर भाई की शादी एक सोनालिका नामक स्त्री से हो गई थी। सोनालिका और रजत एक अलग घर में रहते थे। सोनालिका अपनी ननद अर्थात रजत की बहन प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रजत इस बात से बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो अपनी बहन प्रियंका से अत्यंत प्रेम करता था और सोनालिका रजत की इस भावना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सोनालिका अकेले में बैठी हुई थी, तब अचानक प्रियंका का फ़ोन आ जाता है और तब सोनालिका फ़ोन उठा लेती है। फिर प्रियंका, नमस्ते भाभी। सोनालिका, नमस्ते दीदी। कैसे फ़ोन किया? प्रियंका, कुछ नहीं, सोचा हालचाल पूछ लूँ। सोनालिका, दीदी मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। सोनालिका फ़ोन रख देती है। वह अब सोचने लगती है कि दीदी के फ़ोन तो बहुत आने लगे हैं, मुझे इन भाई बहन का रिश्ता ख़त्म करना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, रजत को भड़का देती हूँ, फिर इनके घर में क्लेश होगा और इस प्रियंका के फ़ोन आने भी बंद होंगे। रजत घर पर आ जाता है और फिर सोनालिका रजत के पास जाती है और प्रियंका के फ़ोन की बात बताती है। सुनकर रजत बहुत खुश होता है। तब सोनालिका उसकी खुशी में आग लगाना शुरू करती है। वह कहती है कि दीदी कह रही थी कि आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो बस यही मुफ्त का खाते हो। ऐसे ही सोनालिका प्रियंका के विरुद्ध काफ़ी सारी बातें बोलती है। तब रजत चला जाता है। रजत को अपनी बहन पर पूरा विश्वास था कि उसकी बहन ऐसा नहीं कह सकती। तब रजत ने प्रियंका को सारी बात बताई। तब प्रियंका को बहुत दुख हुआ। तब रजत और सोनालिका प्रियंका के घर गए। तब प्रियंका ने रजत के हाथ में राखी बांधी और सोनालिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जिज्जू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा। यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ और अब वचन दो कि अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगे। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वो रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो और रहोगे। मानव बोला, मैं तापसी ने पूछा, तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।